वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे धातु की क्षय वृद्धि विभिन्न आचार्यों के अनुसार। वाग्भट के अनुसार देखेंगे। रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11। और सुश्रुत जी के अनुसार देखेंगे। रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15। और चरक जी के अनुसार देखेंगे। रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 17। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाग्भट जी के अनुसार, फिर चरक जी के अनुसार, फिर सुश्रुत जी के अनुसार। ओके, तो वाग्भट जी के अनुसार रस का क्षय देखें। हाँ, और वाग्भट जी के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में वाग्भट जी के अनुसार बहुत से मतलब वाग्भट जी के अनुसार जो भी है रस का यानी धातु की जो भी क्षय वृद्धि है, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाग्भट जी के अनुसार। तो चलिए देखते हैं रस का क्षय किस तरीके से होता है और इसकी वृद्धि किस तरीके से होती है। तो रसे रक्षम श्रम सोसु ग्लानि रसद अशेषुमता, मतलब इसे हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि राज्य सभा का जो पेशेंट रहता है वो बहुत पतला रहता है। ठीक है, और इसकी जो संप्राप्ति रहती है वो ये रहती है कि जो संप्राप्ति में कफ प्रधान दोष रहता है। ठीक है, रसवाहिनी स्त्रोतस जो रहती है वो अवरोध रहती है। रसवाहिनी स्त्रोतस अवरोध रहती है, जिससे राज्य क्षमा हो जाता है। और जो राज्य क्षमा का पेशेंट रहता है बहुत ही पतला रहता है, दुबला रहता है, थकान रहती है। तो इस श्लोक में भी कुछ ऐसा ही है। रस के क्षय में रसे रोक्षम श्रम सुसुग्लानि शब्द सूक्ष्मता, मतलब कि रुक्षता होगी। ठीक है, श्रम मतलब थकान होगा, शोष ग्लानि होगा, शब्द अशुभता मतलब शब्दों को वो सहन नहीं कर पाएगा। शब्द अशुभता का मतलब ये होता है शब्दों को सहन ना कर पाना। रसो अपनी श्लेष मौत, यहाँ पे रस की वृद्धि श्लेष्मा के समान बताई गई है। केवल वाग्भट जी ने श्लेष्मा वृद्धि के समान बताया है। ठीक है, रस की वृद्धि को। और रक्त का क्षय देखते हैं। देखिए, जो रक्त धातु है वो उष्ण धातु है। ठीक है, रक्त रक्त जो है वो उष्ण धातु है। ठीक, और जो अम्ल है उसमें उष्ण रस प्रधान है। रक्त जो है वो उष्ण धातु है और जो अम्ल है उसमें उष्ण रस है प्रधान है। तो यहाँ पे अम्ल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे अम्ल का, कि अम्ल क्यों आया है, क्योंकि रक्त धातु जो है वो उष्ण है और जो अम्ल है उसमें उष्ण रस प्रधान है। तो यहाँ से अम्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और यहाँ पे अम्ल से सिर्फ कृति का मतलब होता है ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होगी। ठीक है, सीधा सैथुल्य होगा और शरीर में रुक्षता होगी। देखिए, रुक्षता यहाँ पे भी है रक्त के क्षय में, और रुक्षता जो यहाँ पे है रुक्षता रस के क्षय में भी है। ठीक है, जो वृद्धि है रक्त की वृद्धि वो कुछ इस तरीके से देखिए। और जो रक्त की वृद्धि में विसर्ग, प्लीहा, विद्रति, कुष्ठघात, रक्तपित्त, गुल्म, कामला, व्यंग एक मिनट, व्यंग व्यंग अग्निनाशक, समूह रक्त त्वनित्र मूत्रता, मतलब जो रक्त के जो डिजीज रहेंगे वो स्किन रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि विसर्ग, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, रक्तपित्त, ठीक है, रक्त गुल्म, कामला, ये सब रक्त के डिजीज है। ठीक है, अधिकतर स्किन से रिलेटेड रहते हैं। और यहाँ पे रक्त में सबसे इंपॉर्टेंट है रक्त की वृद्धि में कि जब रक्त की वृद्धि होगी तो अग्नि का नाश होगा। स्टार पॉइंट। मांस का क्षय देख लेते हैं। मांस से अक्ष ग्लानि निगन सुक्षता संधि वेदना, इसका मतलब ये है कि अक्ष में ग्लानि होगी। ठीक है, गंड स्फीक रीजन में शुष्कता होगी। ठीक है, अक्ष ग्लानि होगी, गंड स्फीक शुष्कता, गंड और स्फीक रीजन में शुष्कता होगी, संधि वेदना होगा। और मांस की वृद्धि देखें तो अबूर्ध, गंड, ठीक है, अबूर्ध होगा, गंड, उरु, उदर प्रदेश की वृद्धि होगी। और कंठ दिस्वधिमास च, मतलब कि कंठ में मांस की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है मेद के क्षय से क्या होगा। मेदसी स्वप्न कट्या प्लूहो वृद्धि कृशांगता। देखो, यहाँ पे स्वप्न कट्या से मतलब होता है कटी शून्यता, संधि शून्यता, संधि शून्य। ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ।
यहाँ पे स्वप्न कट्या से मतलब होगा संधि शून्यता, कटी शून्यता, संधि शून्य। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। क्रिया की वृद्धि होगी। कृष्णांगता, जब मेद क्षय हो जाएगा, मेद का क्षय हो जाएगा, सीधी सी बात है, इंसान पतला हो जाएगा। ठीक है, कृष हो जाएगा। और मेद की वृद्धि से होगा तद्वन मेदस्तता श्रम, मतलब कि थकान ज्यादा रहेगी, मेद ज्यादा रहेगा, फैट ज्यादा रहेगा तो थकान होगी। अल्पे अपि तिष्ठति श्वास तनोद उल्लंबनम, थोड़ी सी चेष्टा में ही इसकी श्वास की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, स्फीत उदर स्तन प्रदेश क्या होगा, लटकेगा, लटकेगा। ठीक है, लटकता है। देखिए, एक रस क्षय में थकान था और एक मेद वृद्धि में थकान है, ये चीज हम नोट कर सकते हैं। अस्थि क्षय से क्या होगा, अस्थ्य स्थितोद सदन दंतलेशन खादेशु, मतलब कि जो भी अस्थि के मल है, जैसे कि दंत, नख, केश, ये सब क्या होंगे, झड़ने लगेंगे। सॉरी, हाँ मेरा, ये सब झड़ने लगेंगे। और कहते हैं कि जब हड्डियां कमजोर रहती हैं तो बाल भी झड़ने लगते हैं। ठीक है, बालों की घनता में कमी होती है। क्यों? क्योंकि अस्थि का जो मल है वो केश है, इसलिए कहते हैं कि हड्डियां कमजोर होने पर बाल झड़ने लगते हैं। तो ये रीजन होता है। अस्थिर और वृद्धि में क्या होगा, सीधी सी बात है, इनके मलों की वृद्धि होगी, देख सकते हैं। मज्जा, अस्थना मज्जनी सौशीर्य भ्रम स्थिमिर दर्शनम, मज्जा सौशीर्य, देखिए सौशीर्य का मतलब होता है लचीला या फिर खाली हो जाना। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि मज्जा जो रहती है वो अस्थि के अंदर रहती है, ये हमारी अस्थि मान लीजिए, और इसके अंदर मज्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे सौशीर्य जो होता है, सौशीर्य का मतलब होता है लचीला। ठीक है, लचीला या फिर खाली हो जाना। भ्रम होगा, तिमिर दर्शनम, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा। और मज्जा की वृद्धि से मज्जा नेत्र गौरवम, नेत्र में भारीपन होगा। ठीक है, जॉइंट्स मोटे हो जाएंगे, पर्व यानी जॉइंट्स जो है मोटे हो जाएंगे। और कोरिया त्वक प्रच्छादयरुसिच, मतलब जॉइंट्स में छोटी छोटी अरुसी हो जाएंगी। अब देखते हैं शुक्र का क्षय। शुक्र चिरात प्रसिचेत, शुक्र सौड़ित में हुआ तो दो अत्यर्थ वृषण्यो मेढ़ धुमायत्योच, मतलब कि शुक्र जो है वो देर से निकलेगा, शुक्र शोणित हो जाएगा। ठीक है, वृषण और मेढ़ में तोद होगा। ठीक है, और वृद्धि से जानते हैं अति स्त्री की कामना होगी। ठीक है, और शुक्र में अस्मरी हो जाएगी शुक्र की वृद्धि से। तो ये कुछ वाग्भट जी के अनुसार हमने कवर किए पॉइंट्स सभी। ठीक है, अब हम देखेंगे चरक जी के अनुसार। चरक सूत्र स्थान 17 में इसका वर्णन है। घटते सहते शब्दे न उच्चे द्रवते शूल्यते हृदय दाम्यति स्वल्प चेष्टा स्यापी रस है। इसका मतलब होता है कि रस धातु घटते सहते मतलब पीड़ा होना। ठीक है, और जो रस का जो स्थान है, रस का स्थान हृदय है। ठीक है, शब्द न उच्चे, शब्दों को सहन नहीं कर पाएगा। द्रवते शून्यते हृदय साम्यति, सॉरी हृदय ताम्यति, जो हृदय शूल के लक्षण है वो है हमारे हृदय द्रव्य। ठीक है, हृदय द्रव्य, हृदय शूल और हृदय ताम्यति, ये हृदय शूल के लक्षण है। ठीक है, स्वल्प चेष्टा स्यापी रस है। वृद्धि चरक जी में नहीं मेंशन की गई है। रक्त परुषा स्फुटिता लाना त्वग रुक्षा रक्त संचय। देखिए, यहाँ पे स्फुटिता का मतलब होता है कठोर, सॉरी स्फुटिता का मतलब होता है फटना, परुष का मतलब होता है कठोर, परुषा का मतलब कठोर, स्फुटिता का मतलब होता है फटना, म्लाना का मतलब होता है मुरझाना। ठीक है,
तो रक्त का जो संबंध है वो त्वचा से है, ठीक है। और यहाँ पे रस का संबंध हृदय से था, ठीक है। और रक्त का संबंध त्वचा से है, इसलिए हमने वाघभर्जी में देखा था कि त्वचा से संबंधित डिसीज अधिक हो रही थी, ठीक है। मांस का क्षय देखते हैं। मांस से क्षय विशेषण स्फीक ग्रीवोदर शुष्कता। मांस के क्षय से स्फीक ग्रीवा उदर रीजन में शुष्कता होगी है, ठीक है। मेद, संधि स्फुटन। संधि स्फुटन, स्फुटन का मतलब संधि में आवाज आएगी। उदर तनुता, जो पेट है, तनुता का मतलब होता है पतला, जो पेट है वो पतला हो जाएगा। अक्षी आयास ग्लानि, ग्लानि का मतलब होता है आंखों के नीचे गड्ढे। अस्थि, अस्थि के क्षय से केस लोम नख का पतन हो जाएगा। संधि स्थैथिल्य। और सुश्रुत और अष्टांग हृदय में सेम बातें बोली गई हैं। मज्जा, प्रतत वात रोगाना, इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अस्थि मज्जा में वात का स्थान होता है, और जब इनकी कमी हो जाएगी तो इसकी पूर्ति वायु करेगा। जैसे कि जब ये अस्थि है, अस्थि के अंदर मज्जा का स्थान है। मान लीजिए कि मज्जा में कमी हो गई, ठीक है, मज्जा में कमी हो गई, अस्थि में मज्जा की कमी हो गई, तो वायु स्थान ले लेगी। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि क्लास में बच्चे हैं और इन सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। जब इन सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया तो वायु जो है इस क्लास में संपूर्ण रूप से फैल गई, मतलब वायु ने इन बच्चों की जगह स्थान ले लिया। तो वैसे ही अस्थि मज्जा में वात का स्थान होता है, और कमी होने पर पूर्ति वायु के द्वारा होती है। तो प्रतत्त वात रोगाना का मतलब हमें समझना है और इसे याद रखना है। शुक्र, दौर्बल्य, मुख शोष, पांडुता। क्लेव्य, क्लेव्य का मतलब होता है नपुंसकता। क्षीण शुक्र, शुक्र में कमी हो जाएगी। शुक्र विषण, सदन भ्रम। तो ये चरक जी के अनुसार था। अब हम देखेंगे सुश्रुत जी के अनुसार। हित पीड़ा, हृदय में पीड़ा होगी, तृष्णा होगी, कंप होगी, शून्यता। हित पीड़ा हम अभी पढ़ के आए हैं चरक जी में, ठीक है। रसो अतिवृद्धि, हृदय उत्क्लेश, प्रशिक्ष आपद्यति। अम्लसित प्रार्थना अभी हम देखे हैं। सीरा सैथिल्य भी देख के आए हैं वाघभट में। ये भी हम अम्लसित की इच्छा होगी, मतलब ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होगी। रक्त रक्तांकुशिता, सीरा पुरत्वचा। सीरा मतलब सीराओं में रक्त की वृद्धि हो जाएगी, सीरा पुरत्व हो जाएगा, ठीक है। मांस स्फिक, ये आप देख सकते हैं। देखिए मांस गंडोष्ठ उपस्थ उरुबाहु जंघासु वृद्धि, इन सभी रीजन्स में वृद्धि हो जाएगी। मेद, मेद क्षय प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता होगी। रोक्ष्यम मेदुर्मास प्रार्थना च, ठीक है। स्निग्धं उदर पार्श्व वृद्धि का श्वास दुर्गंधता, दुर्गंध, श्वास में दुर्गंधता उत्पन्न होगी। अस्थि का तो हम देख ही चुके हैं, सबका सेम है। मज्ज छैल सुक्रता पर्व भेदो अस्तिनी, ये भी हम देख के आए। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरव, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शुक्र क्षय, मृण वृषण वेदना, अशक्ति, मैथुन चिरात, व प्रसेक प्रसेक व अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ठीक है, ये हमें याद रखना है। शुक्रास्मरी, शुक्र अति प्रादुर्भाव, शुक्रास्मरी, ये भी हमने देखा। तो आज हमने वाघभट जी के अनुसार, सुश्रुत जी के अनुसार, चरक जी के अनुसार धातु की क्षय वृद्धि कवर की। आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।